एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विज्ञान बाय मुस्कान। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जिससे ग्लोबली 40% ऑफ द पीपल अफेक्टेड हैं और वो टॉपिक है हेयर फॉल या हेयर लॉस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हम सबको चिंता देता है, जो है हेयर लॉस या गंजापन। और उसके कारण सबसे पहले हम ये समझते हैं बाल होते क्या हैं। बाल एक खास प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं जिसको हम कैराटीन कहते हैं। ये कैराटीन ही उन्हें मजबूती और चमक देता है। बालों के दो बड़े हिस्से होते हैं, एक तो रूट जो जड़ है और दूसरा शाफ्ट जो हमें दिखाई देता है, जिसे हम हेयर स्ट्रैंड्स कहते हैं। बालों का विकास 3 स्टेजेस में होता है, एनाजन, कैटाजन और टेलोजन। एनाजन स्टेज में बाल एक्टिव तरह से बढ़ते हैं। ये स्टेज लंबा होता है और 2 से 7 साल तक चलता है। कैटाजन स्टेज में बालों का विकास रुकता है। ये स्टेज कुछ हफ्तों से महीनों तक चलता है। टेलोजन स्टेज में बाल गिरने लगते हैं, लेकिन ये प्रोसेस नेचुरल है जिसमें बाल पुराने होकर गिरते हैं फिर नए आते हैं। अब हम डिटेल में समझते हैं हेयर लॉस के कारण क्या होते हैं, कॉजेस क्या होते हैं। सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर जिससे सबसे ज़्यादा लोग अफेक्टेड होते हैं। ये सबसे आम रीज़न है जिससे गंजापन शुरू होता है और जेनेटिक हेयर लॉस मेन में ज़्यादा दिखाई देता है। दूसरे नंबर पर आते हैं हार्मोनल चेंजेस। प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, पीसीओएस भी बाल गिरने के रीज़न होते हैं। प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है जो बालों को अच्छी ग्रोथ देता है, लेकिन डिलीवरी होने के बाद ये हार्मोन कम हो जाता है तो बाल झड़ने लगते हैं। थायराइड में भी हेयर लॉस होता है। तीसरे नंबर पर आता है न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी। आपकी डाइट का हेयर फॉल पे बहुत प्रभाव पड़ता है। प्रोटीन, विटामिन B12, विटामिन डी, आयरन, ये सभी न्यूट्रिएंट्स बालों के विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। प्रोटीन बालों के लिए ज़रूरी होता है, इसीलिए प्रोटीन रिच डाइट लेना ज़रूरी है। 4th नंबर पर है मेडिकल कंडीशंस। कुछ मेडिकल कंडीशंस भी गंजापन का कारण हो सकते हैं, जैसे स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन, और कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी हेयर फॉल हो सकता है। 5th है डैंड्रफ और स्काल्प इन्फेक्शन, इससे भी बाल गिरने लगते हैं। कई बार क्लाइमेट में चेंजेस होने से भी बाल टूटने लगते हैं। हाइजीनिक कंडीशंस अगर हमारी सही नहीं, यानी हम बालों को वॉश नहीं करते, तो भी हेयर फॉल शुरू हो सकता है। और अगर आप ज़्यादा स्ट्रेटनिंग, कर्लिंग, हीट ट्रीटमेंट्स ज़्यादा करवाते हो या ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट्स करवाते हो तो भी आपके बाल टूटने शुरू हो सकते हैं। अगर आप भी हेयर फॉल से परेशान हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो हेयर फॉल कैसे ठीक हो सकता है इस पे बनाऊं, तो कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करो।